ब्रह्ममुरारिसुरार्चितलिङ्गम् निर्मलभासितशोभितलिङ्गम् जन्मज दुःखविनाशकलिङ्गम् तत्प्रणमामि सदा शिवलिंगम। श्रावण का महीना शिवजी की पूजा बहुत महत्व रखता है। मानव जीवन में सब कुछ आप उपलब्ध कर सकेंगे, लेकिन शिव भक्ति प्राप्त करना साधारण सी बात नहीं है। बाबा शिव भोलेनाथ अजन्मा है, अपुरुषेय है, और शास्त्रों में कहा जाता है वेदः शिवः शिवो वेदः। वेद ही शिव है और शिव ही वेद है। जैसे भोलेनाथ, देवताओं में भोलेनाथ महादेव अजन्मा है, इनका जन्म नहीं हुआ है, इनकी जन्म का कहीं कोई विवरण नहीं है, इसलिए इन्हें अजन्मा कहा गया है। ये सृष्टि के आदि में भी थे, अंत में भी थे, सृष्टि की प्रलय में भी थे, सब में थे। ये सृष्टि से पहले भी थे, आगे भी रहेंगे। ये अजन्मा कहा गया है इनको। ये प्राकृतिक प्रकृति से निर्मित स्वयं अवतरित देवता हैं। शिव का अर्थ होता है कल्याण। शिव जी की पूजा करने से कल्याण होता है। आप शिव की पूजा करेंगे तो अपने आप को सुखी, कल्याण महसूस करेंगे, हर तरह से सौभाग्यशाली महसूस करेंगे। शिव कल्याणकारी है। तो कहते हैं ब्रह्म मुरारी सुरार्चित लिंगम। ये लिंगाष्टक स्तोत्र का मंत्र है, श्लोक है। निर्मल भासित शोभित लिंगम जन्मज दुख विनाशक लिंगम तत्प्रणमामि सदा शिवलिंगम। शिव जी की पूजा करते हैं, शिवलिंग की पूजा करते हैं। ये मनोकामना लिंग है। इनकी पूजा करने से ही हम अपने आप को कल्याण पाते हैं। शिव जी की पूजा करने वाले संतोषी जरूर होंगे। जैसे बाबा सारी दुनिया को सुख समृद्धि दे करके स्वयं अपने भांग धतूर खा करके कहीं मशान में मशानी बने हैं, इस तरह से जो शिव भक्त होते हैं वो दूसरों के लिए भी कल्याणकारी होते हैं। जैसे शिवजी दूसरे के लिए ही कल्याणकारी हैं, उसी तरह से जो शिव की भक्ति करने वाले होंगे दाता जरूर होंगे। वो कृपण हो ही नहीं सकते। उनके अंदर में किसी के प्रति ईर्ष्या नहीं होगी, द्रोही नहीं होंगे, द्वेषी नहीं होंगे। यही शिव भक्ति का प्रमाण है। शिव जी की जो पूजा दो तरह की होती है, एक तो दिखावा और एक होता है आत्मभाव से। अंतर आत्मा के द्वारा जो शिव भक्ति करता है वो सदैव दूसरों के लिए भी, अपने लिए तो कल्याणकारी होता ही है, दूसरों के लिए भी वो कल्याणकारी ही होते हैं। वो किसी से द्वेष नहीं करते, किसी से द्रोह नहीं करते, किसी का अहित नहीं करते, सदैव सबका हित ही करते हैं। दोनों बात है। शिव जी की पूजा तो करिए, शिव समान बन के करिए। जैसे बाबा कल्याणकारी है वैसे आप कल्याणकारी बन के करिए। नहीं तो बाबा काकभूषुंडी महाराज को भी दंडित कर दिए थे। काकभूषुंडी महाराज शिव भक्त थे, लेकिन और देवता से द्रोह रखते थे। उनके गुरु मंदिर में गए, उन्होंने उठ के प्रणाम नहीं किया, जिसके कारण काकभूषुंडी महाराज को श्राप दे दिए थे शंकर जी। बोले बाबा जैसे शाप दोष विघ्न का हरण करते हैं, वैसे अगर उनकी शरण में भी जाएंगे और कपट प्रपंच भी रखेंगे तो वो छोड़ते नहीं है।
और दोनों बात है। एक और भी शास्त्रों में कहा गया है, अन्य स्थाने कृतम पापम तीर्थ स्थाने विनश्यति, तीर्थ स्थाने कृतम पापम वज्रलेपो भविष्यति। शिव जी की पूजा करिए, तीर्थों में जाइए, जल चढ़ाइए, गंगा जल चढ़ाइए, सब कुछ करिए, लेकिन अपनी गलतियों पर में ध्यान जरूर रखिए। तीर्थों में जाने से मनोकामना लिंग की पूजा करने जाएंगे, 12 ज्योतिर्लिंग जाएंगे, जहाँ कहीं भी जाएंगे पूजा करने जाएंगे, इन चीज़ों को लोग भूल जाते हैं, अपनी त्रुटियों पर में ध्यान नहीं देते हैं। शास्त्रों में कहते हैं अन्य स्थाने कृतम पापम, अन्य स्थान में किया हुआ पाप तीर्थों में जाकर, मंदिरों में जाकर के लोग भगवान के सामने क्षमा प्रार्थी हो करके अपने पाप को कम करते हैं, प्रायश्चित निवारण करते हैं, दोष को कम करते हैं। लेकिन तीर्थ स्थानों में जाकर, मंदिरों में जाकर अगर कोई पाप करते हैं, वो कोई गलत काम करते हैं, तो कहते हैं अन्य स्थाने कृतम पापम तीर्थ स्थाने विनश्यति, तीर्थ स्थाने कृतम पापम वज्रलेपो भविष्यति। वो वज्रलेप हो जाता है। ऐसे व्यक्तियों के लिए शिव की पूजा करना कोई उचित है ही नहीं, कोई माने नहीं रखता, कोई मतलब नहीं रखता। इन चीज़ों पर में जरूर ध्यान रखिए। और जहाँ तक हो सके शिव जी की पूजा, श्रावण का महीना है, करिए, करने से सबका कल्याण होता है। और ये भी कहा गया है जो देखा देखी पुण्य और पाप, कुछ ऐसे पुण्य हैं जो नहीं मन में उपज होता है तो दूसरों को देखने से भी होता है। कुछ ऐसे पाप हैं जो दूसरों को देखते देखते भी आदमी, सत्पुरुष भी उसमें लिप्त हो जाते हैं। इन चीज़ों पर में विवेक बुद्धि का विचार करके करना चाहिए। और ऐसे करने से पाप पुण्य देखा देखी होता है। उस देखने से भी बाबा तुलसी तो गोस्वामी जी ने कह दिए हैं, मानस पुण्य हो ही नहीं पापा। कलयुग में